खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत पुल के से लेकर के सब कुछ ठीक है। आप लोग कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ठीक लग रहा है? देख का है पुलवा? आप देखे? बढ़िया लगा देखे थे बिहार में ऐसा देखे थे? नहीं, पहले नहीं देखे थे। पहले नहीं देखे थे। तुम लोग देखे थे? आप लोग तो बच्चे हो, आप लोग देखे थे? नहीं देख लेंगे। अभी के लिए विकास बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हम लोग के लिए हुआ है। तो कौन बनवाया ये? नीतीश बनवाया कि मोदी बनवाया? नीतीश और मोदी को लोग मिलकर बनवाए हैं। अच्छा। नीतीश खास बनवाया अपना घर से, जो मोदी जी से लड़ के अपना बनवाए हैं। अच्छा, मोदी से लड़ के पैसा लिए है? तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नीरज जी, आप भी आइए, आप तो पार्टी को डिफेंड करते हैं गठबंधन कि आपको क्या लग रहा है कि और बहुत क्या अच्छा बनना लग रहा है। चाहिए? देखिए, हाँ। और क्या बनना चाहिए यहाँ? अब विकास का द्वार यहाँ तक आ गया है 6 लेन पुल बनने से। हाँ। विकास का द्वार आ गया, उस रास्ते विकास की गंगा यहाँ भी बहेगी। हाँ। और राघवपुर का भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये चाय कैसी, राघोपुर की चाय कैसी लग रही है? अच्छी चाय बढ़िया यहाँ की है। हाँ, इसको लोगों को राहत मिली है। अगर लोगों को वर्क आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। Headlines presented by उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार गरजे तेज प्रताप यादव, कहा मैं डरने वाला नहीं, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया उनके नाम करूंगा उजागर, अपनी जान को भी बताया खतरा। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार पर गरजे गिरिराज, कहा लग रहा झारखंड सरकार के स्पेशल गेस्ट हैं घुसपैठिए, घुसपैठियों के लिए बिछाया गया रेड कारपेट। बैंक के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट यहाँ की सरकार बना दी है। अररिया में 15 लाख से ज्यादा अवैध निकासी मामले में 3 साइबर ठग गिरफ्तार, ठगों में एक बैंक कर्मचारी भी, 4 एटीएम, 15 आधार और पैन कार्ड, 6 मोबाइल और 1 वोटर कार्ड बरामद। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन में एक प्रेशर बम और 1 कमांड आईडी बरामद। मॉनसून की पहली बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, बारिश से बर्बादी ने बढ़ाई मुश्किलें, रांची में लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़क पर उतरे लोग, किया हंगामा। Headlines presented by उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। सह प्रायोजक पेट की सेहत की संजीवनी ऑरियो फार्मास गैसोनॉल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन, खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी लालू के गढ़ में नीतीश के पुल के मायने समझिए। 13वीं बार लालू प्रसाद बनेंगे आरजेडी के बॉस, इसे समझिए। तेज प्रताप को किससे है खतरा, ये भी आपको समझाएंगे और इसके साथ ही गिरिराज के जमाई टोला वाले आरोप के मायने भी आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले बिहार को आज एक और बड़ी सौगात मिल गई। पटना में कच्ची दरगाह बिद्दुपुर के 6 लेन गंगा पुल का नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया और इस 6 लेन गंगा पुल के चालू हो जाने से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना पहुंचने में महज 5 मिनट लगेंगे और इस पुल के चालू होने से राघोपुर दियारा के लोग बहुत ही खुश हैं, नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बाबा आपका क्या नाम हुआ? मेरा तो पांचू राय नाम हुआ। क्या क्या मुश्किल होती थी? पहले तो बहुत मुश्किल था, ना यहाँ रोड था ना हम लोग के यहाँ लाइन था, मुश्किल था। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम जेडी यादव हुआ, रामपुर श्यामचंद पंचायत से हैं। अच्छा। हमारे राघोपुर के लिए एक ऐतिहासिक आज का दिन है। ये राघोपुर के लोग हैं, उसी राघोपुर के जो लालू प्रसाद का गढ़ रहा है और जिस राघोपुर से लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव अभी विधायक हैं।
आजादी के 75 सालों तक यहाँ के लोगों को पटना जाने के लिए पीपा पुल का सहारा लेना पड़ता था या नाव का। कहने का मतलब कोई साधन व्यवस्था नहीं था, कोई मरीज हो गया, हल्ली जल्दी कुछ भी हुआ, बहुत परेशानी होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी का सौभाग्य की बात है कि आज राघोपुर के लिए 75 वर्षों का जंजीर से मुक्ति मिला है यातायात के साधन में। नीतीश कुमार ने जैसे ही कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन किया, लोगों की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत यादव। ये बना है, इसको कैसे देखते हैं? आज अजूबा लग रहा है। हमारे पूर्वज लोग यह कभी नहीं देखा था, एक सपना देखा था। वह सपना जो है से कि आज हम लोग के बच्चों के सामने पूर्ण हुआ है। इस पुल के बन जाने से दियारा और पटना के बीच की दूरी मिट गई है। 5 मिनट में दियारा के लोग पटना आ सकेंगे। पहले पटना जाने में हमको नाव से जाते थे, 1 घंटे का समय लगता था, अब वही 40 मिनट समय लगता। पहले बरसात के दिनों में 6 महीने के लिए दियारा के लोग बाकी दुनिया से कट जाते थे, अलग थलग पड़ जाते थे। लेकिन इस पुल की सौगात मिल जाने से अब दियारा के इस क्षेत्र में व्यापार, परिवहन और निवेश के नए रास्ते भी बनेंगे। साथ ही इमरजेंसी की हालत में मरीजों को भी सुविधा मिलेगी। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी के इलाके को नीतीश कुमार ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवेश नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, पटना से राघोपुर दियारा पुल देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल है और सिर्फ पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर है। ये पुल 2 फेज में बन रहा है और पहला फेज कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर 6 लेन ब्रिज है, जबकि दूसरा फेज राघोपुर से बिद्दुपुर तक होगा। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया है, जबकि दूसरा फेज 80% बनकर तैयार है और सितंबर तक वो भी चालू हो जाएगा, ऐसी संभावना है। इस पुल के बन जाने की वजह से सिर्फ 5 मिनट में राघोपुर से पटना आप पहुंच सकते हैं। 76 साल बाद दियारा पटना से सीधे सड़क से जुड़ा है और इस पुल से 5 लाख लोगों के लिए पटना आना और जाना आसान होगा। वैशाली के दियारा क्षेत्र को भी फायदा होगा। यही नहीं, उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस पुल के बन जाने से किसान, मरीज और व्यापारी को सीधे फायदा मिलेगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर बिहार, पूर्वांचल, नेपाल तक सीधे सामान भेजा जा सकेगा। तो ऐसे में कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी होगी तो व्यापार बढ़ेगा। इस पुल के बन जाने से गांधी सेतु और जेपी सेतु के साथ ही महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर दबाव कम हो जाएगा। और पटना से राघोपुर दियारा पुल के सियासी मायने भी आपको समझाते हैं। चूंकि राघोपुर लालू प्रसाद का गढ़ है, बावजूद इसके 75 साल तक राघोपुर का इलाका सीधे सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया। लोग नाव या फिर पीपा पुल से आना जाना किया करते थे। राघोपुर से तेजस्वी यादव विधायक हैं और नीतीश कुमार ने राघोपुर के लोगों को ये सौगात दे दी। ये बताता है कि नीतीश कुमार के लिए क्षेत्र नहीं बल्कि विकास एक बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि राघोपुर के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बिहार में विकास परियोजनाओं की बाढ़ आने वाली है। 2025-26 में देश भर में जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट को एक एक्शन प्लान में शामिल किया गया है, उसमें करीब 2/3 सिर्फ बिहार में है, जिनकी कुल लागत 33,464 करोड़ रुपए है, जो देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। और इनमें कुल 52 प्रोजेक्ट हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि हर हफ्ते वो अपने जिले के प्रोजेक्ट की समीक्षा करें ताकि जल्द से जल्द डीपीआर तैयार हो जाए, जमीन अधिग्रहण कार्य पूरा हो जाए और टेंडर जारी किया जा सके।
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए ये भी कहा है कि लक्ष्य रखना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सभी प्रोजेक्ट के टेंडर जारी कर दिए जाएं। खास बात यह है कि बिहार के जिन 52 प्रोजेक्ट को एक्शन प्लान में शामिल किया गया है उनमें 46 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। बिहार के कुल 52 हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 875 किलोमीटर है। इनमें 7 ब्रिज हैं, 18 आरओबी आरयूबी शामिल है, 7 बाईपास भी शामिल है और इनमें खास प्रोजेक्ट है अनीसाबाद एम्स के बीच 4 लेन का 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, समस्तीपुर शहर मगरदही घाट पर ब्रिज, बेतिया और सेवरही के बीच गंडक नदी पर ब्रिज, कमला नदी पर ब्रिज बनाना और इसके अलावा शहर को जाम से बचाने के लिए अरवल, दौदन नगर, औरंगाबाद में बाईपास बनाना, दरभंगा जयनगर के बीच 38 किलोमीटर का हाईवे, बेतिया से बगहा के बीच 69 किलोमीटर का हाईवे, अरवल से बिहार शरीफ के बीच 89 किलोमीटर का हाईवे। 52 प्रोजेक्ट में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। देश का 2/3 हाईवे बिहार में बनने के मायने अब आप समझिए। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और दोनों ही सरकार मिलकर बिहार का रफ्तार बढ़ाने में लगी हुई है। बजट में बिहार पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। बिहार मोदी सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में टॉप पर है। यही वजह है कि बिहार में अभी आने वाले दिनों में ये 52 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिससे बिहार की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बात करेंगे आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। नया बस इनका नॉमिनेशन है, बाकी अध्यक्ष यही थे, आगे भी यही रहेंगे। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद की, जिन्होंने 13वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नॉमिनेशन भरा तो सियासी पारा चढ़ गया। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। ये 13वीं बार है जब लालू प्रसाद इस पद की कमान संभालने जा रहे हैं। गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर पड़ा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। लालू प्रसाद के नामांकन से आरजेडी में खुशी की लहर है, पर एनडीए इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। परिवार का मुखिया होने के चलते केवल उसी परिवार के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। किसी की हिमाकत नहीं है अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का कि कोई अपनी दावेदारी भी पेश कर सके। यह है राजनीति का सामंत। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि अगर आरजेडी के लोग लालू प्रसाद को अपना नेता मानते हैं तो विरोधियों को आखिर क्या समस्या है। राजद का अध्यक्ष राजद के लोग ही न तय करेंगे और राजद के कार्यकर्ता अगर अपना नेता सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं तो उनको चुनेंगे अध्यक्ष। भाजपा थोड़ी है कि कई सालों से अध्यक्ष ही खोज रहे हैं, कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है और 2 टर्म से ज्यादा तीसरी टर्म किसी को झेलने को तैयार नहीं होते हैं वहाँ कार्यकर्ता। लालू प्रसाद के 13वीं बार पार्टी के बॉस बनने पर सियासत तेज है। विरोधियों का कहना है कि आरजेडी में लालू परिवार के अलावा किसी का सम्मान नहीं है, तो आरजेडी विरोधियों के इस आरोप को फिजूल की बयानबाजी बता रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद के आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए 13वीं बार नॉमिनेशन को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आरजेडी का गठन कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि 1995 में जनता दल विधानसभा चुनाव जीता और लालू प्रसाद फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1997 में लालू प्रसाद का चारा घोटाले में नाम आया। लालू प्रसाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया। जनता दल में लालू प्रसाद के खिलाफ आवाज उठने लगी। फिर 4 जुलाई 1997 को तत्कालीन पीएम इंद्र कुमार गुजराल के आवास पर बैठक हुई। लालू प्रसाद भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में लालू प्रसाद पर अध्यक्ष पद छोड़ने का दबाव बनाया गया। लालू प्रसाद अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन पार्टी ने लालू प्रसाद की नहीं सुनी।
अगले दिन यानी 5 जुलाई 1997 लालू प्रसाद ने जनता दल को तोड़कर एक अलग पार्टी आरजेडी का गठन कर लिया। लालू प्रसाद ने लोकसभा के 17, राज्यसभा के 8 सांसदों का समर्थन नई पार्टी का गठन कर लिया, जिसके बाद खुद संस्थापक अध्यक्ष चुने गए। 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनवा दिया। यानी कि लालू प्रसाद 28 साल से आरजेडी के अध्यक्ष हैं। अभी अध्यक्ष के तौर पर 12वां कार्यकाल उनका चल रहा है। लालू प्रसाद ने अध्यक्ष पद के लिए 13वें कार्यकाल के लिए नॉमिनेशन आज कर दिया है। 2025 से 2028 तक के लिए ये नॉमिनेशन किया गया है। मतलब ये कि 1997 से आरजेडी के अध्यक्ष हैं और 2028 तक लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। तो विरोधियों का ये कहना है कि एक ही परिवार की पार्टी है आरजेडी। लालू प्रसाद जितनी बार चाहें उतनी बार अध्यक्ष बन सकते हैं और इसी को लेकर बिहार में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में जोरदार प्रहार लालू प्रसाद पर विरोधी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का प्रकरण के बाद पहला बयान दिया है और कहा है कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है। तेज प्रताप के बयान के बाद अब एक बार फिर से उनके तथाकथित प्रेम प्रसंग पर सियासत शुरू हो गई। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर पोस्ट होने के बाद पार्टी और परिवार से बेदखल तेज प्रताप यादव का पहला बयान सामने आया है। तेज प्रताप ने कहा कि अपने इस हालत के जिम्मेदार लोगों को छोड़ेंगे नहीं। यही नहीं, तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की भी मांग की। जो भी प्रकरण रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तेज प्रताप यादव बार बार जयचंद की बात कर रहे हैं, 2-4 लोगों पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं और तो और अपनी जान को भी खतरा बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ किसने रची साजिश? तेज प्रताप की जान को किससे खतरा? और जिससे खतरा है तेज प्रताप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? हमने आरजेडी से तेज प्रताप के आरोपों के बारे में सवाल किया, पर किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पर विरोधी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे। बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपको किन किन लोगों ने साजिश करके फंसाया, क्या साजिश किया। तेज प्रताप के आरोप के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के लोग इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो विरोधी इस आरोप के बहाने लालू परिवार को घेर रहे हैं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब तेज प्रताप और अनुष्का यादव प्रकरण को समझते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं और विधायक भी हैं। 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक पेज से एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें तेज प्रताप एक लड़की के साथ दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में लिखा हुआ था कि तस्वीर में दिखने वाली लड़की अनुष्का यादव है, जिनसे उनका 12 साल से संबंध है और अब वो अपने संबंध को सार्वजनिक कर रहे हैं। 24 मई को कुछ घंटे के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और फेसबुक से तेज प्रताप अनुष्का यादव की तस्वीरें हट गई। उसी दिन यानी कि 24 मई को सोशल साइट एक्स पर तेज प्रताप यादव के हैंडल से पोस्ट किया जाता है, जिसमें ये लिखा गया कि उनकी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है और एआई जनरेटेड फोटो डालकर उनको और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगले दिन यानी कि 25 मई आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया गया। इसमें तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई करने की बात लिखी गई। लालू प्रसाद की ओर से लिखा गया कि तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकाला जाता है। इसके बाद तेज प्रताप की तस्वीर वाले विवाद को आप समझिए।
देखिए 23 जून को तेज प्रताप यादव खुलकर बोले और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची है, 2-4 लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची है और वो उन्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि मेरी जान को खतरा है और साथ ही साथ उन्होंने बिहार सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं तेज प्रताप यादव के खिलाफ किसने रची है साजिश। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर तेज प्रताप यादव की जान को किससे खतरा है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि तेज प्रताप अगर उनको जानते हैं जिन्होंने साजिश रची तो उसका नाम आखिर क्यों नहीं ले रहे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान की बात आपको बताते हैं जिससे सियासी पारा हाई हो चुका है। बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर मंत्री ने झारखंड सरकार को घेरा और ये कहा कि लग रहा है झारखंड सरकार के स्पेशल गेस्ट हैं घुसपैठी। घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बैंक के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट यहाँ की सरकार बना दी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड सरकार के स्पेशल गेस्ट हैं। यहाँ उन्हें जमाई बाबू कहा जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठी लगता है झारखंड की सरकार का स्पेशल गेस्ट है और आज जमाई बाबू टोला का एक प्रचलन चल गया है। गिरिराज सिंह ने हेमंत सोरेन के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला है। मंत्री गिरिराज सिंह के बांग्लादेशी घुसपैठ पर दिए गए बयान पर जेएमएम कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा है कि गिरिराज बीजेपी का छोटा जहरीला पैकेट है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे जहरीले पैकेट हैं गिरिराज सिंह जी। वो आते हैं जहर फैलाने के लिए। अरे भाई, गृह मंत्रालय के जिम्मेदारी में है सारी चीजें और आप झारखंड आकर के तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये सलाह उनको अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए कि जिनके ऊपर में देश की सीमाओं की रक्षा का भार है, राजनाथ सिंह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।